बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नगर पंचायत सिधौली का अध्यक्ष पद अनारक्षित है। यहां पर कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 4 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने के बाद अब कुल 9 प्रत्याशी मतदाताओं की अदालत में हैं। वैसे तो मतगणना होने तक हर प्रत्याशी को अपनी ही जीत होने की आस बंधी रहती है। जनसंपर्क में दावे भी ऐसे किए जाते हैं, लेकिन नगर के प्रबुद्ध वर्ग से लेकर गली मोहल्लों चौराहों पर चल रही चर्चाओं के अनुसार यहां पर अध्यक्ष पद का मुकाबला मुख्य रूप से 6 प्रत्याशियों के बीच सिमटता बताया जा रहा है। आइए पहले इन 6 धुरंधरों के नाम जान लेते हैं। इनके शपथ पत्रों की बात आगे करेंगे। यहां पर निवर्तमान चेयरमैन गंगाराम राजपूत वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं। सपा ने पेशे से अधिवक्ता रमेश कुमार यादव को साइकिल का निशान दिया है। राजा निगम के नाम से विख्यात ब्रजकिशोर हाथी पर सवार हैं। एक और अधिवक्ता रामपाल भार्गव निर्दलीय हैं। 5वीं प्रत्याशी सिधौली ही नहीं, पूरे इलाके में उल्ली के नाम से मशहूर रहे पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय उमाशंकर मिश्रा की पत्नी गीता मिश्रा हैं। यह भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 6ठा प्रत्याशी काजल किन्नर भी यहां का जाना पहचाना चेहरा है। अध्यक्ष पद के 2012 के चुनाव में यह दूसरे स्थान पर, जबकि 2017 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। मौजूदा वक्त यह अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के चलते सीतापुर की जिला जेल में है और वहीं से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रही हैं। चलिए, ये तो हो गया सभी 6 प्रमुख प्रत्याशियों का इतिहास, भूगोल। अब आपको इनकी हैसियत और शिक्षा से रूबरू कराते हैं। निर्वाचन आयोग में इन प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र जो कहानी कहते हैं वह कुछ इस तरह है। बात शुरू करते हैं। एक बार खुद और एक बार अपनी पत्नी के जरिए नगर पंचायत में बादशाहत कर चुके गंगाराम से, तो इस चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी हैं। इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। नकदी के रूप में 65,000 रुपए इनके पास, जबकि 21,000 रुपए इनकी पत्नी के पास है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन है। असलहा या गहनों का कोई शौक नहीं है। नकदी और बैंक जमा मिलाकर इन्होंने अपने पास 4,15,000 रुपए की और पत्नी के पास 2,16,000 रुपए की चल संपत्ति होने का खुलासा किया है। शपथ पत्र इन्होंने अपने नाम पर 7 बीघा और पत्नी के नाम पर 4 बीघा खेत सहित अपने नाम पर 2 अन्य भूखंडों का उल्लेख किया है, जिनकी कीमत 2,80,00,000 रुपए दिखाई गई है। यह कक्षा 8 तक शिक्षित हैं। इनके नाम पर भारतीय स्टेट बैंक की जड़ौरा शाखा से 20 लाख रुपए का कर्ज होना दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार यादव की शैक्षिक योग्यता MA LLB है। इनके नाम पर किसी प्रकार का कर्ज होने का उल्लेख नहीं है, ना ही इनके नाम पर कोई मुकदमा दर्ज है। यह पति पत्नी दोनों गहनों के शौकीन हैं। रमेश कुमार यादव के पास 2 मोटरसाइकिल है, तो इनकी पत्नी भी स्कूटी से चलती है। इन्होंने अपने नाम पर 1 लाख और पत्नी के नाम पर 50,000 रुपए की नकदी होनी दर्ज किया है। बैंक जमा, वाहन, जेवर आदि मिलाकर 12,20,000 रुपए की चल संपत्ति अपने नाम पर और 11,25,000 रुपए चल संपत्ति अपनी पत्नी के नाम होने का खुलासा किया है। अचल संपत्ति के रूप में जमीन और भूखंड की कुल कीमत 49 लाख रुपए होना दर्ज किया है। बसपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर नगर में राजा निगम के नाम से जाने जाते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की सिधौली शाखा से 8 लाख की कर्जदारी है। नकदी के रूप में इन्होंने अपने पास 2.5 लाख और पत्नी के पास 20,000 रुपए होने की जानकारी दी है। इनके नाम पर कार है। असला या गहनों के शौकीन नहीं है। नकदी, बैंक जमा, वाहन आदि मिलाकर इन्होंने अपने नाम पर 4,80,000 रुपए की और पत्नी के नाम पर 1,30,000 रुपए की चल संपत्ति होने की जानकारी दी है। अचल संपत्ति के रूप में इन्होंने अपने पास 8,000 वर्ग फीट का प्लाट और पत्नी के नाम 3,400 वर्ग फीट का प्लाट होना दर्ज किया है। इसकी कीमत क्रमशः 56 लाख और 23,80,000 रुपए बताई गई है। निर्दलीय प्रत्याशी गीता मिश्रा हाई स्कूल तक शिक्षित हैं। इनके नाम पर कोई कर्ज या मुकदमा दर्ज नहीं है। इन्होंने अपने पास 50,000 और एक आश्रित के पास 20,000 की नकदी होना दर्ज किया है।
इनके पास कोई वाहन या शस्त्र लाइसेंस नहीं है। कुछ जेवरात, नकदी, बैंक जमा आदि मिलाकर इन्होंने 18 लाख की चल संपत्ति होना दर्ज किया है। अचल संपत्ति के रूप में इनके नाम पर 5 एकड़ कृषि भूमि और एक भूखंड दर्ज है, जिसकी कीमत 1 करोड़ होने की जानकारी दी गई है। रामपाल भार्गव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। अधिवक्ता होने के अलावा यह सिधौली तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शपथ पत्र के अनुसार इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज है, लेकिन यूनियन बैंक सिधौली शाखा से 5 लाख रुपए का कर्ज है। शैक्षिक योग्यता BA LLB है। इनकी पत्नी या किसी आश्रित के नाम पर कोई भी चल अचल संपत्ति दर्ज नहीं है। बाइक से चलते हैं, गहनों के शौकीन हैं। 2 लाख की नकदी सहित बैंक जमा, वाहन, जेवरात आदि मिलाकर इन्होंने कुल 9,48,015 रुपए की चल संपत्ति होने का खुलासा किया है। खेत, प्लाट, मकान आदि इनके नाम पर है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए दर्ज है। काजल किन्नर सिधौली नगर पंचायत अध्यक्ष के पद की लगातार तीसरी बार मैदान में है। बदली परिस्थितियों में वह जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में लाकर 3 मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। इनकी शैक्षिक योग्यता साक्षर दर्ज है, लेकिन शपथ पत्र पर लगा अंगूठे का निशान अपनी कहानी बयां कर रहा है। इन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। इन्होंने अपने पास कोई नकदी, वाहन, असला, जेवरात आदि नहीं होना दर्ज किया है। बैंक जमा के रूप में 2,96,087 रुपए होने का खुलासा किया है। इसी तरह से अचल संपत्ति के कॉलम में 10 लाख रुपए का भवन होने की जानकारी दी गई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।